कल कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक खास करके कांग्रेस का अक़लियती डिक्लेरेशन के नाम पर हमारी रियासत के साबिक़ा वजीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ऐलानात किए, मैं उस ऐलान को सख्ती से कंडम करता हूं। और शब्बीर अली साहब ने जिन बातें कही, जिन इल्जामात का जिक्र किया तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पर, बीआरएस की हुकूमत पर, भारतीय राष्ट्रीय समिति पर, आज मैं उसको शब्बीर अली साहब को उनको बताना चाहता हूं। शब्बीर अली साहब कहीं भी तेलंगाना बीआरएस हुकूमत ने जो काम अंजाम दिए उसका कहीं भी तस्करा नहीं किया। शब्बीर अली साहब ने जो बातें कही है, खास करके मैं शब्बीर अली साहब से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस इलाकाई जमात है या फिर रियासती जमात है? इलाकाई यानी रियासती है या मरकजी है? शब्बीर अली साहब की जमात अगर रियासती यानी इलाकाई जमात है, या आप पहले सोच लो शब्बीर अली साहब आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने जो जिस जमात का आपने जिक्र किया कांग्रेस हुकूमत ये करेगी, तो मैं आपसे पहले सवाल करूंगा, छत्तीसगढ़ में आपकी हुकूमत है, अब तक 500 रुपए गैस नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत है, 500 रुपए गैस नहीं आया। जहां जहां इलेक्शन आ रहा, बौखलाहट में आकर, इख्तिदार के भूखे बनकर ये ऐलानात आप कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ आप दौरा कीजिए जहां पर आपकी हुकूमत है, आपने 500 रुपए को कभी भी गैस नहीं दिया। और शब्बीर अली साहब बड़े बड़े बातें बता रहे, बहुत बड़े तमाशे का जिक्र हो रहा शब्बीर अली साहब की तरफ से। मैं शब्बीर अली साहब के उन तमाम तमाशों का अच्छे अंदाज में, क्योंकि वो मैं उनको बताना नहीं चाहता, शब्बीर अली साहब ने तालीम का कहीं भी जिक्र नहीं किया अक़लियतों के बारे में। आज मुसलमान 400 साल हुकूमत करने के बावजूद भी ऐसी क्या नौबत आ गई जो मुसलमान इतने पसमानदा हो गए? ये मुसलमान जो पसमानदा हुए उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस का आलम यह है, सब तकरीबन 65 साल से 60 साल से ज्यादा हुकूमत कांग्रेस करी। 65 सालों में कांग्रेस ने इतना दबाया मुसलमानों को, इतनी पसमानदगी आज मुसलमानों को गुर्बत में ला दिया, इसकी जिम्मेदार पूरी कांग्रेस है। मुसलमानों से तालीम छीन ली, मुसलमानों से जायदादें छीन ली, एक्टों पे एक्ट, एबॉलिशन एक्ट ला लिए, सीलिंग एक्ट ला लिए। जो आज जिम्मेदारी है, जिस चीज का तस्कीरा शब्बीर अली साहब कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं शब्बीर अली साहब, ये जो आज मुसलमान 400 साल इस रियासत में हुकूम करे, इस मुल्क में हुकूमत करे, ऐसी क्या वजह आ गई जो मुसलमान इतना पसमानदा हो गए? इसके जिम्मेदार सिर्फ आपकी कांग्रेस जमात है, आप है। शब्बीर अली साहब बोल रहे मैं 5000 करोड़ रुपए का बजट दे दूंगा अक़लियतों के फलाने मुसलमानों के लिए, एक 4% तहफ़्फ़ुज़ात दूंगा। शब्बीर अली साहब ये बताइए, 4% तहफ़्फ़ुज़ात की कहानी आपको याद है कि नहीं? 4% का तहफ़्फ़ुज़ात का जो वजूद अमल में आया तेलंगाना में 2004 में, आपकी पार्टी के मरकजी कायदीन गुलाम नबी आजाद, मेरी पार्टी के सुप्रीमो कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब के पास आए थे अलायंस के लिए, और हमारी पार्टी ने सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र मुल्क में लाने वाले, इस रियासत में अगर तहफ़्फ़ुज़ात का सबसे पहले आवाज उठाने वाले की नाम केसीआर है। केसीआर साहब ने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात का सबसे पहले जिक्र किया। उसके बाद टीडीपी आई, फिर उसके बाद आप आए तहफ़्फ़ुज़ात का नाम लेकर। कई फजल अली कमीशन बना, कई कमीशनें बताई मुसलमान पसमानदा का है। हमारे तेलंगाना आइबा सुधीर कमेटी भी ये बताई। फजल अली कमीशन से पहले कई कमीशनर कांग्रेस बिठाई, लेकिन कहीं भी आपने इतने सारे हुकूमत में तहफ़्फ़ुज़ात फराम नहीं किए। 2004 में जिस वक्त आप मेरी पार्टी के सुप्रीमो कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब से दोस्ती करे, दोस्ती के बाद केसीआर साहब ये 4%, केसीआर साहब 5% तहफ़्फ़ुज़ात, केसीआर साहब की गुलाम नबी आजाद साहब की जब बात हुई, आप तहफ़्फ़ुज़ात, आपकी हुकूमत कायम हुई, हमारी वजह से आप 10 साल कांग्रेस कब की खत्म हो गई थी? कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब की बदौलत है कांग्रेस 2004 में इख्तिदार पे आई, और वहां से आप तहफ़्फ़ुज़ात देना शुरू करें। और जो तहफ़्फ़ुज़ात आप दिए, वो तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ और सिर्फ रियासत आंध्र प्रदेश में थे।
दूसरी तरफ कहीं भी आप नहीं दिए। यानी हमारे डर पे, हमारी मजबूरी से, हमारे अलायंस के खातिर आपने तहफुज़ात का जिक्र किया। आप ये बताइए, कांग्रेस कर्नाटक में हुकूमत बना के कितने साल हो गए? करीब 8-9 महीने हो गए। आप बोल रहे तेलंगाना में मैं तहफुज करूंगा, तहफुजात को फिर से बहाल कराने के लिए कानूनी पिल्लरों का सहारा लूंगा। अब कर्नाटक में आपकी हुकूमत बनी, अब तक 4% तहफुजात को अब अमल में नहीं लाए। वजह क्या है 4% तहफुजात को अमल में नहीं? बहुत बड़ी बात है, चैंपियन मैं हूं, चैंपियन तुम है। अरे हमारी हुकूमत भी 9 साल से बराबर मुसलमानों को तहफुजात दे रही। केसीआर साहब आज भी तहफुजात दे रहे हैं मुसलमानों को। आप बोल रहे हैं आपकी हुकूमत कर्नाटक में कायम हुई ना भाई, बीजेपी रुका दी, तो क्यों बहाल नहीं करे अब तक बहाल मुसलमानों की याद नहीं आई? आप जो सब प्लान की बात कर रहे हैं, पहले आपकी जहां जहां हुकूमत है बताइए कहां कहां सब प्लान है। मैं शबीर अली साहब एक बात आपको पूछना चाहता हूं। आपने एक बड़े अंदाज में कहा कि मैं इमाम और मौजन के लिए 10,000 रुपए दूंगा। अरे सरकार, आपकी हुकूमत कर्नाटक में है, आज तक मुसलमानों को 10,000 क्यों नहीं दे रहे? बताइए 10,000 आप कर्नाटक में क्यों नहीं दे रहे? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे? आप बोल रहे मैं 10,000 दूंगा इमाम हजरत। अरे साहब, 70 सालों में आप ही लूट के खा गए, इमामों को खा गए, वक्त जायदादों खा गए। आप मुसलमानों की गुर्बत का शिकार सिर्फ आप है। आप बताइए, आप 10,000 की बात कर रहे हैं, 10,000 इमाम हजरत को दूंगा। आपके वो 60 साल दौर में आप 3-3 बार 4-4 बार मिनिस्टर थे, क्यों याद नहीं है इमाम आपको? इमामों को क्यों नहीं दिया? 2,000 रुपए तो देना था कम से कम शबीर अली साहब। अब जबकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति आज बीआरएस बनी, हुकूमत कायम करी 9 साल से, केसीआर साहब को कोई मुसलमान जाके रिप्रेजेंट नहीं करे थे। उन्होंने खुद से अकलियतों के हमदर्द है, वो अकलियतों के मसीहा होने के खातिर उन्होंने मुसलमानों को 5-5 हजार रुपए आयमा हजरात को, इमाम और मुअज्जिन को 10,000 लोगों को दे रहे हैं। और फिर परसों असेंबली में नुमाइंदगी के बाद और 7,000 का इजाफा करते हुए 17,000 कर रहे हैं। आप बताइए, आपकी हुकूमत कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, कई जगह। आप बताइए इमाम मौजूद को आप कहां दे रहे? बताइए आप कहां दे रहे? कांग्रेस कहां दे रही? बताइए। कांग्रेस मरकज की सरकार, अगर मरकजी पार्टी है तो ऐसे इलाकाई हर इलाके में एक नई बात क्यों कर रही कांग्रेस? मरकजी सतह पे क्यों नहीं कर रही कांग्रेस? और शबीर अली साहब बोल रहे दरगाह वालों को भी दूंगा। शबीर अली साहब, वाह, आपकी बातें ऐसी है, वो हथेली में चांद दिखा रहे आप। आपके दौरे इख्तिदार में फुल मजे लिए, अपने आप को लूटते रहे, दुनिया को लूटते रहे और आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब मुसलमान आती है, और आप बताइए केसीआर साहब ने जो तालीमी जाल फैलाया उसका जिक्र नहीं करे आप। बोले अजमेर में रुबात नहीं वो करे, आप ये इस्लामिक, अरे साहब जो काम करे वो भी बोलो ना। तुम्हारे इतने चीफ मिनिस्टर ना बने, कभी अनीसुल गुरबा का आपकी हुकूमत दौरे हुकूमत में आपकी पार्टी का चेयरमैन वहां से खाना कोई लाके दिए तो लेके घर को भागता था, वहां के बच्चों के साथ गलत हरकतें करते थे। लेकिन ये केसीआर साहब ने उसी यतीम खाने को 39 करोड़ की लागत से 4,000 गज कमर्शियल लैंड देते हुए तामीर किया। आप जाके देखो, आपकी आंखों को नहीं दिख रहा हो सायो। शबीर अली साहब बोल रहे अजमेर, अरे साहब जामी निजामिया जाके देखो आप, 14.68 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम तामीर करे। इतना बड़ा ऑडिटोरियम, आप वो तस्कीरा नहीं हो रहा आपको। 204 रेसिडेंशियल स्कूल केसीआर साहब ने आप मुसलमान कौम से तालीम छीन ली, उनकी जायदादें कांग्रेस छीन ली। केसीआर साहब ने जब सर्वे करा मुसलमान आखिर इतने पसमानदा क्यों हो गए, तो ये मालूम हुआ कि मुसलमान तालीम से दूर हो गए। आज 204 रेसिडेंशियल स्कूल, 204 जूनियर कॉलेज केसीआर साहब ने कायम किया माइनॉरिटीज के लिए। आपको मालूम कितने बच्चे पढ़ रहे? कभी आप जिंदगी में उतने बच्चों की तालीम का कभी तस्करा करें आप? आज केसीआर साहब की तरफ से जो तालीम हो रही, जो तालीमी जाल फैला, आज बच्चे डॉक्टर बन रहे, IIT में सेलेक्ट हो रहे। ये जो बच्चे बड़े बड़े जगह जॉब कर रहे हैं, उनके खानदान को आगे चल के फ्यूचर में मुसलमानों की पसमानदगी का दूर होने का सबसे बड़ा नया इनकलाब अगर कोई बर्पा कर रहा तो केसीआर साहब है। शबीर अली साहब बहुत ज्यादा, मैं डिक्लेरेशन मुस्लिम का बना दिया, मैं मरकजी हाईकमान को भिजा दिया, वहां से आता। अरे सरकार, तुम हुकूमत में थे तो क्या करे, आवाम नहीं जानती इस बात को। ये हथेली में चांद दिखाना ये कांग्रेस की आदत रही। सबसे ज्यादा अगर मुसलमान को अगर पसमानदा करना, गुलामी की जंजीरों में झकड़ने वाले का नाम कांग्रेस है। आज मुसलमानों को
फसादात के नाम पर, ISI के नाम पर गिरफ्तारियां जो होती थी, किसका दौर था शब्बीर अली साहब? किसका दौर था? फसादात का आगाज किसके दौर से हुआ? रोजाना, महीने में, 2 महीने में, साल में 3 दफे कर्फ्यू होते थे। आज है कर्फ्यू? आज हमारे शहर का, मेरे शहर का, मेरी रियासत का आलम यह है, हमारी रियासत अमन वाली रियासत है। लोग हमारी रियासत को पसंद कर रहे हैं। आज ये रियासत को पसंद करने वाले, पसंदीदा बनाने वाले का नाम केसीआर साहब है। आप बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं शब्बीर अली साहब। आप सोचिए, आपके दौरे हुकूमत में वो टोली का वाकया क्या हुआ? आपकी हुकूमत में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ। केसीआर साहब की दौर में एक सिंगल वाकया बता लो, कहीं भी कर्फ्यू लगा या कहीं भी फसादात हुए। शब्बीर अली साहब बोल रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तो आपकी हरारत उस वक्त नहीं देखा जिस वक्त आप मिनिस्टर थे। 50 साल से कांग्रेस हुकूमत करी, जब आपको याद नहीं आया। आप कभी दिन काउंसिल में या असेंबली में कोई चीज को लड़े नहीं, कोई तामीराती काम पर कोई कंस्ट्रक्टिव माइंड रखिए, आप बात नहीं करे। लेकिन आज आप बोल रहे, मैं आपको बता दूं केसीआर साहब ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पे क्या दे रहे मालूम है आपको? 20 लाख रुपए एक बच्चे के लिए, बाहर जाके पढ़ने के लिए। शादी मुबारक के नाम पर 2,500 करोड़ रुपए मेरी बहनों को केसीआर साहब ने फराहम किए। 1,116 रुपए दिए जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए केसीआर साहब ने जो बड़े पैमाने पर अकलियतों की पसमानदगी का जो बेड़ा उठाया, दहलीज तक स्कीमात उनके दहलीज तक पहुंचाई गई। सोचिए आप, आसरा पेंशन के नाम पर केसीआर साहब ने हमारे घरों को, गुर्बत के शिकार लोगों को, भूखे मरने वाले लोगों के लिए केसीआर साहब ने क्या किया? आप तो वही बातें कर रहे हैं। फिर हमें पसमानदगी, अकलियतों को बजट इतना दूंगा। आप बताइए, कभी बस्ती दवाखाना आप बनाए थे? इतने बस्ती दवाखाने आप जाके पूछिए। एक एक दवाखाने गए तो मुसलमान खून बेच के, अपनी जायदादें बेच के, सोना बेच के दवाखाने में बिला बनते थे। आज दहलीज तक दवाखाना पहुंचा दिए केसीआर साहब। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। केसीआर साहब जितने मेडिकल कॉलेज कायम करे हैं, वो भी हुकूमत के, अवाम पर बोझ नहीं आना, करोड़ों रुपए की रिश्वत नहीं देना बोल के केसीआर साहब ने मेडिकल पढ़ने वाले बच्चों के लिए इतने ज्यादा मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा बड़ा डिस्ट्रिक्ट में 33 डिस्ट्रिक्ट बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज कायम हो रहा। ये मेरी रियासत के वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब का है। आप बोल रहे बहुत ज्यादा शब्बीर अली साहब। ये बोलिए आप जो दूसरे आप सीएमओ पे तनकीद कर रहे हैं, अब कर्नाटक में बताइए ना भाई, आप अमल करके अब कर्नाटक में आप तहफुजात का बोल रहे हैं। मैं सख्ती से कानून के पिल्लरों को पकड़कर मैं उसका तहफुज करूंगा। आप तहफुज नहीं हो रहा ना कर्नाटक में बहाल करो, आप जियो जारी करो। ठीक है, कानूनी रंजिशें हैं। दूसरी एक आप कमीशन बनाइए, दूसरी कमेटी बनाइए, दूसरे तौर पे जियो जारी करिए आप। नहीं तो उसके लिए आप बोले ना मैं कानूनी तहफुज दूं, फिर वहां वकीलों को रख के अब तक क्यों बहाल नहीं करे मुसलमानों को? आप ये बोल रहे मुसलमान की कैसी? यहाँ की तेलंगाना की अवाम तालीम याफ्ता है, तेलंगाना की अवाम जानती है आप क्या करे। तेलंगाना BRS हुकूमत क्या करी, केसीआर साहब की हुकूमत क्या करी। आज केसीआर साहब वो नाम है जो मसाजिदों के लिए, दरगाहों के लिए फंड जारी करने वाले का नाम है। आप तो मक्का मस्जिद ने बम ब्लास्ट करके मस्जिद को उड़ा दिया आपके दौर में। हमारे दौरे हुकूमत में 10 करोड़ रुपए मक्का मस्जिद के लिए लगाए। आपके दौर में रोजाना 2 दिन 4 दिन में मुस्लिम बच्चे गिरफ्तार होते थे। मस्जिद में रोजाना 2 दिन 4 दिन में मुस्लिम बच्चे गिरफ्तार होते थे। मस्जिदों से इमामों को उठा लेते थे, मदरसों पे दाग लगाते थे, मदरसों को किसी से जोड़कर। आज है वो चीज है, दिख रही। कोई मदरसे में कोई बच्चा गिरफ्तार हो रहा, हर बार कोई गणेश फेस्टिवल आ गया या कोई और फेस्टिवल आ गया, कुछ भी आ गया, मुसलमान बच्चों को गिरफ्तार करो। ये आपका वो बने हुआ था सिस्टम। ये सिस्टम को आप सिस्टम की बात नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा आप ये बोल रहे कि मैं ऐसे। केसीआर साहब बोलते नहीं बल्कि करके दिखाने वाली शख्सियत का नाम केसीआर साहब है। शब्बीर अली साहब, आपने जितनी बातें डिक्लेरेशन में बोली, ये कहीं हथेली में जन्नत दिखाकर मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हो। आप अमल करके बताओ। कर्नाटक में आपकी सरकार है, अच्छा गैस की बात करें आप, हम कर्नाटक में दिए 500 रुपए, इलेक्शन था बोल के हुकूमत बनाने के लिए, फिर उसको 2 साल के बाद निकाल देते। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार चल रही, अब छत्तीसगढ़ में आप क्यों नहीं दिए जब पहले आ गई सो सरकार है क्या? अब नया आप लोग एक नया बना लिए सिलसिला, अब ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, बस का सफर दे दो। ये सब क्यों आ रहे इतने दिनों से? कौन हुकूमत करे? पूरे मुल्क की तमाम रियासतों में हुकूमत करने वाली कांग्रेस।
पूरे मुल्क को तबाह करने वाली कांग्रेस, फसादी कुव्वतों को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, मुसलमान बच्चों की जिंदगी तबाह करने वाली कांग्रेस, मुसलमानों की तालीम को छीनने वाली कांग्रेस, मुसलमानों की जायदाद छीनने वाली कांग्रेस। आज जो मुसलमान इतने मुगलई आसिफजाई दौरे हुकूमत करे, यहाँ पर इतनी सल्तनत करे, आज सबसे ज्यादा तबाह करने वाली नाम कांग्रेस। ये कांग्रेस मुसलमानों के लिए कुछ करने वाली नहीं है। अवाम बाखूबी इससे वाकिफ है। अवाम ये चाहती है, ये कांग्रेस हुकूमत जो खवातीन का जिक्र कर रही है, हम 2500 देते बोल के, अरे साहब छत्तीसगढ़ में देखे बताओ ना साहब, तुम्हारी हुकूमत थी क्यों नहीं दी अब तक? कब बनी हुकूमत आपकी वहां पर? क्या इलाकाई बात करी, मरकजी हुकूमत, मरकजी जमात है आपकी? बोलिए, ये सब कुछ भी नहीं है। आपको मुसलमानों की पसमानदगी दूर करना आपका मकसद नहीं है, मुसलमान की तरक्की देना आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद पावर में आना है, आपका मकसद अय्याशी जिंदगी गुजारना है, आपका मकसद आगे बढ़कर यानी मैं जल्दी जल्दी कैसा चीफ मिनिस्टर बनूं, मैं जल्दी जल्दी कैसा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूं। आप ये है आपके ये हसीन ख्वाब, आप किसी और को दिखाइए। तेलंगाना की अवाम बाशऊर अवाम में आपकी तमाम हरकतों से, आपकी जमात की हरकतों से वाकिफ है। आप बताइए, आपके अच्छी आप कोई एक मुस्लिम लीडर को आज तक उभरने दिए? आप बताइए शब्बीर अली साहब, कोई एक लीडर बता दीजिए जो आपके टॉर्चर से परेशानी है। कोई एक मुस्लिम कायदीन को बता लीजिए। आपके पास जितने कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो आजादी से आज तक कायम है। कोई एक लीडर को आप उभरने दिए क्या रियासत में? बताइए, ये नहीं। आप बताइए, कोई एक लीडर बता लीजिए तेलंगाना का उभर रहा है। जो जर्रा बढ़ा उसको कट्टर दे दिया, जो किया। अरे आप तो मुसलमानों की तरक्की के दुश्मन है। और आपके सदर, आपके जो रेवंत रेड्डी साहब है, रेवंत रेड्डी साहब की बातें आप तो सुने होंगे। उन्होंने तो मैं समझता हूं उन्होंने तो सेकुलर है ही नहीं, मगर कांग्रेस में आते सेकुलर हो जाते। जब बीजेपी से टीडीपी अलायंस थी, जब सेकुलर नहीं थे। कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस कर रही। शिवसेना एक ऐसी जमात है, मगर कांग्रेस सेकुलर। दूसरों को बी टीम, सी टीम, ए टीम बोलो। आप महाराष्ट्र में हुकूमत बना रहे शिवसेना के साथ, लेकिन आप सेकुलर। आरएसएस के लोगों को ले रहे आप सेकुलर। नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में बैठा, जब तक उन्हें क्या था आपका नाते, उन्होंने सेकुलर हो गए, पूरे सेकुलर हो जा रहे आपका नाते। आपका नाते, आपका वॉशिंग मशीन है, डाल रहे, धुला दे रहे, सेकुलर बना दे रहे। आपका सर्टिफिकेट ले लिया, सेकुलर। आप बताइए, आपकी पार्टी का इस रियासत में जो कमान लेकर चल रहा है वो आदमी सेकुलर है, बल्कि हम कैसा पहचान सकते? क्या दलील है उन्होंने सेकुलर है? उनकी जबान से उन्होंने खुद बोल रहे कि मैं एबीवीपी और आरएसएस का मेंबर था। आप पहले साहब, आप अपनी जमात को देख लीजिए, जमात को धुलाइए। आप ये जो आप जो ऐलानात कर रहे ना, अक़लियती डिक्लेरेशन, ये तमाशा है। तमाशा इसलिए है, ये चाह रहे आप लोगों को इतना ज्यादा है। एक जोकर बोलता मैं रिजल्ट 3 को आ रहा, कांग्रेस को हुकूमत आ जा रही, मैं 4 को एलबी स्टेडियम में वो कर दूंगा, 9 के दिन हलफ ले लूंगा, आपको दावत दे दूंगा और पहले फाइल पे वो सेंड कर दूंगा। क्या बातें हैं? तेलंगाना की आवाम को अगर दहलीज तक इस्तीमाल देने वाले का नाम केसीआर साहब है। केसीआर साहब ने इतने फलाई इस्तीमाल दिया। हिंदुस्तान में अगर कोई जमात है सबसे ज्यादा फलाई काम करने वाली, वो जमात का नाम बीआरएस है। अगर फलाई इस्तीमाल पैदा करने वाले का नाम है तो केसीआर साहब। केसीआर साहब ने अवाम की दहलीज तक, केसीआर किट के नाम पे, मेडिकल के नाम पे, बच्चा पैदा होने के नाम पे, पूरे हर चीज का अगर पैदा होने से लेके ज़ईफ तक अगर कोई देखने वाले का नाम है तो केसीआर साहब। केसीआर साहब की आप तेलंगाना में और कर्नाटक का माहौल बहुत अलग था। तेलंगाना के मुसलमान केसीआर साहब को अच्छी तरीके जानते हैं। केसीआर साहब एक अवामी हमदर्द कायद है और एक मसीहा के तौर पर इस रियासत में उभर रहे। केसीआर साहब वो शख्सियत का नाम है जो तमाम कौमों को लेकर चल रहे। तमाम अवाम यहाँ पर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे, अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे, कभी कोई सिंगल कर्फ्यू नहीं देखे। और जो बुनियादी हमारी सहूलतें हैं, केसीआर आपके दौरे हुकूमत में 6-6 घंटे लाइट कट कर दी जाती थी, 8-8 घंटे लाइट गांवों को अंधेरे में गुजारना पड़ता था और 20,000 भी कई दफे लाइट चली जाती थी। आप बताइए, आज बताइए, आप बोलिए, कभी लाइट कटती क्या? आज जो शहर की तरक्की हुई, आप जाके देखिए, कभी सेक्रेटेरिएट कांग्रेस 60 साल में कुछ हिला सकती थी, आज देखिए आप बना सकते थे, आप जाके देखिए। केसीआर साहब ने जो तामीरात किए, केसीआर साहब ने जो तारीखी काम किया, वो आप केसीआर साहब की बराबरी नहीं कर सकते। आप बहुत ज्यादा हद से ज्यादा डिक्लेरेशन की बात करो या और ज्यादा आप बोलो, ये आवाम यकीन करने वाली नहीं है।
मैं आवाम से भी अपील करता हूं, इनकी ये हथेली में जन्नत दिखाने वाली बातों में मत आइए, क्योंकि इन्हों कुछ देने वाली नहीं है। जिंदा तासीम मिसाल आपको छत्तीसगढ़ की देता हूं, कांग्रेस क्या देगी देख लो आप। 500 रुपए में वहां गैस नहीं आ रहा। जहां जहां इलेक्शन है ये गेम खेला जा रहा, जहां जहां इलेक्शन है ये गेम खेला जा रहा। लेकिन कर्नाटक में अवाम को बोल दिए, खैर ले लिए, वहां पर बहुत ज्यादा एक ऐसा हुकूमत का ज्यादा ऐसा हो रहा था कि इसलिए अवाम ने मजबूरन सेकुलर अवाम और मुसलमानों दे दिया। यहाँ पर सेकुलर जमात मौजूद है, हमारा सेकुलर कायद मौजूद है, जो हर चीज से मुकाबला करते हुए हर कौम का तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियतें उनमें मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस की हमको जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे कायदीन मौजूद है और हमारी अपनी हमारी जो अलाई जमात है वो भी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और अक़लियतों के हुकूक के लिए आवाज उठा रही है। मैं शब्बीर अली साहब से ये कहूंगा, पहले आप जमात को सुधार लीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए। अगर आप ये सोचिए, आप निजामाबाद में एक दूसरा मुसलमान ठहरा था, आप उसका हुकूक मार दे रहे। आप निजामाबाद में क्यों कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे? हमारे चीफ मिनिस्टर है तो तुम्हारी है कोई क्या निकल जा रहेगा, बाहर निकल जा रहेगा, डर के बाहर भाग जा रहे आप देखिए। और थोड़े उलमा को आप चढ़ा के ये बताने लगा रहे हैं, जहां पर शब्बीर अली साहब ठहरे तो वहां पर सीएम साहब। अरे भाई मैं पूछता हूँ शब्बीर अली साहब, आप 15 सालों में वो सीट जीते क्या? बोलिए आप 15 साल से कौन मिल रहे शब्बीर साहब वहां पर? आप है, आप देखे तो अब निजामाबाद में हमारे ताहिर बिन हमदान साहब की सीट पे जाके बैठने की कोशिश में आप उनको बेचारों को टिकट मिलता होगा बोल के उन्होंने एक आस में बैठे हुए, आप पूरे मुसलमान लीडरों को फुनल दे रहे। अब आपके सोहेल साहब पार्टी छोड़ के आ गए, क्यों है? ये आपका टॉर्चर है, आप सता रहे साहब, आप मुस्लिम लीडर्स को एक को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे। खैर मैं आवाम से इस बात की अपील करूंगा, शब्बीर अली साहब का मैं क्या काउंटर दूं, आवाम हकीकत जानती है, क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ की बात की, वहां पर 500 रुपए को कोई गैस दिया नहीं जा रहा। और जो अक़लियती बजट इमाम मौजूद की जो बात हो जा रही, कांग्रेस इतने महीने हो गया कर्नाटक में हुकूमत बनाकर, वहां पर 10,000 रुपए तो छोड़ो, 2,000 रुपए के लिए कोई नया जियो नहीं आया, ना इमाम मौजूद को दिया जा रहा। ये सब हथेली में जन्नत दिखाकर हुकूमत पे आना चाहते हैं ये इख्तिदार के भूखे लोग। मैं आवाम से इस बात की गुजारिश करूंगा, केसीआर साहब हमारे लिए एक हमदर्द कायद है, न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दूसरी कौम को भी। केसीआर साहब जिस तरीके से हमें किसानों को मदद कर रहे हैं, किसानों में हम भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, कई किसानों को रेतु बंधु के जरिए फायदा हो रहा, रेतु बीमा के जरिए फायदा हो रहा, आरोग्यश्री के केसीआर सबसे फायदा हो रहा। और केसीआर साहब ने आसरा पेंशन के नाम पर हमारे कांग्रेस दौरे हुकूमत में 200 रुपए दिए जाते थे, आज केसीआर साहब ने 3,000 रुपए, और जो माजूर हजरात है उनके लिए 4,000 रुपए केसीआर साहब दे रहे तेलंगाना में। कोई दूसरी रियासतों में इतना बड़ा वज़ाइफ नहीं दी जा रही। इमाम मौजूद के और 7,000 का इजाफा किया। मैं केसीआर साहब का बहुत ही ममनू मशकूर हूं। अवाम से इस बात की अपील करूंगा, मुझको अवाम तेलंगाना की 4 करोड़ अवाम से पूरी उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह केसीआर साहब इस बार सेंचुरी मारेंगे इंशाल्लाह। अगर ये कह रहे लोग कि केसीआर साहब 100 सीट लाएंगे तेलंगाना में, इंशाल्लाह किसी की जरूरत नहीं रहेगी हमें। केसीआर साहब वाहिद बीआरएस पार्टी हुकूमत तश्कील देगी। मेरी रियासत के वजीर आला इंशाल्लाह तीसरी बार हैट्रिक चीफ मिनिस्टर बनेंगे तेलंगाना रियासत। अभी भी ये शब्बीर अली साहब जो सपने दिखा रहे वो सपने होने वाले नहीं है। इनकी ताजी मिसाल अवाम खुद इस बात का जायजा ले। छत्तीसगढ़ में इनकी हुकूमत है, वहां पर 500 रुपए गैस सिलेंडर नहीं है। कर्नाटक में इमाम मौजूदों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। शब्बीर अली साहब बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह केसीआर साहब ने जो वादे SC ST के बराबर जो स्कॉलरशिप का असम्बली वो भी अब रूबे अमल लाने वाले हैं। इतना केसीआर साहब मुसलमानों के लिए कर रहे, माइनॉरिटीज के लिए कर रहे, हमारी बहनों की शादियों के लिए कर रहे, हमारे ज़ईफ और माँ बाप के लिए केसीआर साहब कर रहे, हमारे बच्चों की तालीम का केसीआर साहब ने बेड़ा उठाया। और हमारे घरों तक लाइट, बर्फी, न पानी के धरने कितने होते थे कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, घड़े लेकर लोग रोडों में निकलते थे। मगर 9 साल दौर में हमने कभी भी लोगों को घड़े लेकर पानी के लिए धरना देते हुए नहीं सुना। ये केसीआर साहब की हुकूमत है। मैं आवाम से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, ऐसे चीजों में आप मत आइए। केसीआर साहब हमारे एक सेकुलर लीडर है, अक़लियतों के लिए मसीहा लीडर है। और केसीआर साहब की हम लंबी और दराजी उम्र के लिए दुआ करेंगे। और रियासत तेलंगाना में इंशाल्लाह केसीआर साहब तीसरी मर्तबा इस रियासत के चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे और हुकूमत भी BRS 100 सीट लाकर तश्कील देगी इंशाल्लाह। जय तेलंगाना।